वो सवाल ये था कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं और वो बच्चा जो है वो बहुत ओबीज़ है, तो तुम मोटापे का शिकार है, तो उस बच्चे का तुम कैसे वज़न कम करवाओगी। समटाइम्स उसके अंदर एक लेक्टिन फॉर्म में जो है वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। मैं MBBS फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी, वाइवा एग्ज़ाम। तो मेरे एग्ज़ामिनर ने मुझसे कहा कि मेरा वाइवा बहुत अच्छा जा रहा था, तो मेरे एग्ज़ामिनर ने मुझसे कहा कि अगर तुम इस एक क्वेश्चन का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें डिस्टिंक्शन दे दूँगा। तो वो सवाल ये था कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं और वो बच्चा जो है वो बहुत ओबीज़ है, तो तुम मोटापे का शिकार है, तो उस बच्चे का तुम कैसे वज़न कम करवाओगी। तो मैंने सारे हेल्दी डाइट ऑप्शंस बताने शुरू कर दिए, तो मुझे डिस्टिंक्शन नहीं मिली। पास में हो गई थी लेकिन मुझे डिस्टिंक्शन नहीं मिली। लेकिन एग्ज़ाम के बाद उन्होंने मुझे उसका जवाब ये बताया कि जब हम बच्चों का वज़न कम कराना चाहते हैं तो हम उनको डाइट के अलावा हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि देखें डाइट तो बच्चे नहीं कर सकते ना। बच्चे कहाँ हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, बड़ों से ही फॉलो नहीं हो रही होती। तो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाई जाती है तो उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि उनका कद भी बढ़ाता है। और जैसे कि आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो फैट बर्निंग हार्मोन है, तो इस तरह से जब आप बच्चे की एक्टिविटी ज़्यादा कर देंगे तो उसके बॉडी का फैट ज़्यादा जल्दी बर्न होगा। इसके अलावा डाइट में क्या क्या देना चाहिए बच्चों को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये देखें कि कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है उसको। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अच्छा हुआ मेरे जहन में आ गई कि अगर कोई बच्चा ओबीज़ है जिसका वज़न ज़्यादा है और किसी मेडिकल इशू की वजह से उसको कोई अद्वियात डॉक्टर ने दी हैं, तो आप अपनी पड़ोसन की बातों में आके या अपने फ्रेंड्स की बातों में आके अपने बच्चे को वज़न कम कराने के लिए उन अद्वियात का इस्तेमाल ना कराइए प्लीज़। हो सकता है उसको कोई मेडिकल इशू हो, ठीक है, वो वज़न कम करने की दवा नहीं है। मैं यहाँ पर मेडिसिन का नाम नहीं मेंशन करना चाहती, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि वो वज़न कम कराने के लिए तो वो सब बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है वो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और हेल्दी डाइट ऑप्शंस देना शुरू करें, ठीक है ना। अच्छा जी, उसमें सबसे मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ अगर आप कट डाउन कर देंगे ना, तो वैसे ही बच्चों की हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिज़िकल एक्टिविटी तो आपने बढ़ाई हो, कोशिश करें कि सनलाइट में, शाम की धूप में, अर्ली मॉर्निंग की धूप में आप खुद भी निकलें और बच्चों को भी लेके जाएँ, ठीक है। डाइट में क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चों की स्नैकिंग अगर हम बिल्कुल एलिमिनेट कर दें और उसको रिप्लेस कर दें हेल्दियर ऑप्शन से, तो बच्चों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, राइट। अच्छा जी, इसको कैसे करना है मैं अभी ये भी आपको जिक्र करूँगी कि ओबीज़ बच्चों में कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल उनको फॉलो करवा सकते हैं और जो वीक बच्चे हैं उनको डाइट में क्या लेना चाहिए। अच्छा, ओबीज़ जो बच्चे हैं, जैसे अगर आपने उनकी स्नैकिंग ख़त्म करवानी है तो उनको हेल्दियर ऑप्शंस आप घर में दें, ठीक है। बच्चे जैसे बाहर के बिस्किट्स, बाहर के जूसेस और ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, तो उससे तो आप बच्चे को प्रिजर्वेटिव्स और शुगर, सॉल्ट्स उसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, वेजिटेबल ऑयल उसमें होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होती है और वज़न तो ज़्यादा करती हैं ये चीज़ें। तो आप घर में बच्चों को बना के दें, ठीक है। जूसेस और ड्रिंक्स की मैं पहले बात कर लेती हूँ। जैसे अगर एकदम से हम उनकी डाइट में से एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे केचप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चे, केचप मुझे भी बहुत पसंद है वैसे, तो आप क्या करें कि उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में उनको देना शुरू कर दें, ठीक है। उसमें पानी इतना ऐड कर दें तो वो अगर कंज्यूम भी करेंगे तो कम कंज्यूम करेंगे, राइट। मेयोनेज़ अगर लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा चीज़ और योगर्ट ऐड करके उसका डिप बना दें। फ्रेंच फ्राइज़ बाहर से बनाने के बजाय आप घर में उसको बना के दें और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ उसको जो है वो कैरेट्स और क्यूकम्बर की स्टिक्स भी उसके साथ बच्चों को दे दें, ठीक है ना। वो भी वो डिप के साथ खाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और जब डाइल्यूट करते हैं आप केचप को तो वो ऑलरेडी वो कम कंज्यूम करेंगे, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो जूसेस हैं, जूसेस उसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप उसको भी डाइल्यूटेड फॉर्म में दें तो बच्चे को टेस्ट ही नहीं आएगा उसका। तो फिर आप उनसे ये कहें कि मैं आपको घर में अच्छा सा जूस बना के देती हूँ, तो फ्रूट जूसेस उनको आप घर में बना के दे दें, ठीक है। थोड़ा पानी ऐड करके स्मूदीज़ बना के दे दें, योगर्ट ऐड कर दें, उसके अंदर मिल्क ऐड कर दें, ठीक है। और जो फिज़ी ड्रिंक है उसको भी आप डाइल्यूटेड फॉर्म में उसको दें बच्चे को। पानी ऐड करके देंगे तो कुछ अर्से के बाद उसको उसका टेस्ट ही पसंद नहीं आएगा, सही है।
तो इस तरह की चीज़ें चेंजेस आप डाइट में करें आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे बिस्किट्स हैं या केक्स हैं, तो आप कोशिश करें घर में बनाएं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कोशिश करें कि बड़े साइज़ का केक या बिस्किट्स को बनाने के बजाय, बिस्किट्स तो वैसे ही खैर उसमें स्मॉल मोल्ड्स होते हैं, उसमें बनते हैं, जो केक होता है उसको कप केक्स बनाएं। और जब आप बेकिंग करेंगे, जब आप जूसेस बनाएंगे, तो बच्चों को भी इन एक्टिविटीज़ में शामिल करें, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ हम कोई अच्छी से कलर से बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, तो खुद एक्टिव भी होंगे, आपके साथ भी उनकी बॉन्डिंग होगी, और इन सब चीज़ों में भी यानी वो खुद भी अपने काम करना चाहेंगे, खुश भी होंगे कि ये मैंने अपने लिए कप केक बनाया है या जूस बनाया है, तो वो खुद कंज्यूम करेंगे शौक़ से। और कप केक्स में देने का मकसद ये होता है कि आपने पोर्शन कम कर दिया उसका, और फिर उसको फिर टूथपिक में फ्रूट्स ऐड करके उससे डेकोरेट करवाएं, इस तरह से बच्चे फ्रूट्स भी कंज्यूम कर लेंगे, राइट। एक बात मैं यहाँ पर और मेंशन कर देती हूँ, जो योगर्ट, जो फ्रोज़न योगर्ट मिलता है, जो स्वीटन योगर्ट मिलता है, फ्रूट योगर्ट, उसको देने के बजाय आप घर में उनको बना के दे दें, आप लॉलीज़ बना के दे दें उनको, ठीक है, जो मोल्ड्स मिलते हैं उनमें। तो बाहर की चीज़ों को आपने इस तरह से रिप्लेस किया। और इसके अलावा जो वो मिलता है ना पूरा पैकेट, ब्लू वाला पैकेट, हम उसे मक्खन समझ के हम बच्चों को खिला रहे होते हैं, तो वो मक्खन नहीं है, वो बटर नहीं है, वो मार्जरीन है, उसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल होता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आप बटर का इस्तेमाल करें होममेड। और बाकी जितने फूड ग्रुप्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप टिप्स और ट्रिक्स के आप बच्चे को कैसे हेल्दियर वर्जन में लेके आ सकते हैं। देखिए, आप घर में बनाएंगे ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि आप क्या उसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें तो हमें नहीं पता कि सारी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है, और आपका बच्चा एक हेल्दी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा सारे फूड ग्रुप्स, मछली, गोश्त, अंडा, दालें, चावल, रोटी, ठीक है, जो भी आपके घर में खाना बनता है, जिस तेल में खाना बनता है, चाहे वो सरसों का तेल है, घी है, आपका ऑलिव ऑयल है, जो भी आपके बजट में जो चीज़ें आती हैं, हर तरह का आप उसको खाना दें। अब जैसे अगर आप उसे पराठा बना के दे रहे हैं, तो लाल आटे का पराठा बना के दे दें, उसके अंदर सब्ज़ी उसके अंदर ऐड कर दें। वैसे तो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएंगे, और सब्ज़ी खिलाने का एक और बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसको खिचड़ी और वेजिटेबल राइस बना के दें, ठीक है। वेजिटेबल राइस, जैसे ये देखें, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, आप मेरा इंस्टाग्राम को भी विज़िट करें, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे हेल्दियर ऑप्शंस पोस्ट कर रही होती हूँ, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसमें आप जो है वो कलरफुल सी आपने राइस में वेजिटेबल्स ऐड कर दी, हर्ब्स ऐड कर दिए, तो बच्चे बड़े कलर से अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरह से वो सब्जियाँ कंज्यूम कर लेंगे। सैलेड की प्लेट तो लेके वो कभी भी नहीं खाएंगे, राइट। इसके अलावा जैसे आपने कभी उसे ओटमील बना के दे दिया, ठीक है। अब जैसे खीर है, तो खीर में जैसे दूध है या चावल है, तो आप क्या करें कि मिल्क के अंदर आप ओट्स ऐड कर दें, मीठे शुगर की जगह आप खजूर ऐड कर दें। शहद देखें, शहद प्योर तो मिलता नहीं है, सही है, वो भी पानी और चीनी ही है, तो गुड़ आप थोड़ी सी क्वांटिटी में आप उसे जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप मीठे में आप जैसे जो किशमिश है वो ऐड कर दें, उसे मैश करके, खजूर को मैश करके आप ऐड कर दें। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ओटमील आप बनाकर उसके अंदर नट्स को जो है वो क्रश करके पाउडर फॉर्म में अगर आप उसे बना के देंगे, तो वो भी एक टाइप की खीर बन जाएगी। और उसको आप ये कह दें कि मैंने आपको नट्स की, बादाम की खीर बना के दी है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, नट्स और सैलड्स और इस तरह के हेल्थियर ऑप्शन। अदरवाइज़ बच्चे नहीं लेना पसंद करते। और वेजिटेबल्स का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके खानों में इस तरह से उनको कंज्यूम करवा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ऐड करें। बीफ उनको बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बीफ में विटामिन B12 की वाफिर मिकदार होती है, जिंक होता है, ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव होती है, और उनका मसल मास भी इंक्रीज़ होता है। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को फ़ैट बर्न करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा जी, वीक बच्चों के लिए भी यही है कि यही सारी चीज़ें आपने, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जंक फूड का भी मैं ज़रा थोड़ा सा बता देती हूँ कि जंक फूड भी अगर बच्चे लेते हैं, तो जैसे बर्गर आपने बाहर अगर आप डाइन आउट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि बर्गर अगर आपने लिया तो उसको कट कर दें, हाफ कट करके आप दे दें, एक उसका बन आप रिमूव कर दें, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें भी आप घर में बना के दें, क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी हैं। लेकिन हम बिल्कुल सारी चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दें, ठीक है ना, कि उसको यानी ड्यूरेशन बढ़ा दें कि आप डाइन आउट करते हैं तो आप अगर वीकली करते थे तो 2 वीक्स में कर दें, 2 वीक्स में करते थे तो महीने बाद आप खा लें। वैसे महीने बाद वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी,
इसके अलावा अगर वीक बच्चे हैं तो उनके लिए ये नहीं है कि आप बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, हर अनहेल्दी ऑप्शन उनको दे के आप उनका वेट बढ़ाएं। आप ये देखें कि आपका बच्चा स्टडीज़ में बिल्कुल ठीक है, सही है, वो अगर खेल रहा है, कूद रहा है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही फास्ट है, ठीक है। तो उसको अगर वेट गेन कराना है तो आपने हेल्दियर ऑप्शंस ही लेने हैं, जो सारे मैंने आपको बता दिए। उसमें ये है कि आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, दैट्स इट। कैलोरी सरप्लस में ले जाएं बच्चे को, सही है। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें भी घर में बन सकती हैं। अब जैसे चीज़ की, जैसे बच्चों को जो 20 बच्चे हैं उनके लिए आपने पोर्शन कंट्रोल कर लिया, और जो ज़रा थोड़े से वीक बच्चे हैं तो उनकी उसमें उनकी फूड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन हेल्दियर ऑप्शंस ही होने चाहिए। और एक्सरसाइज वीक बच्चों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी ओबीस बच्चों के लिए, ठीक है जी। उनके आयरन के लेवल्स भी इंप्रूव होंगे, विटामिन डी के लेवल्स भी इंप्रूव होंगे, उनका कद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, दालें, चावल, जो कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर उसको क्या करें कि आपने सोक करके रखना है। सोक करके रखें 5 से 6 घंटे, और उसके बाद फिर कुक करें, क्योंकि समटाइम्स उसके अंदर एक लेक्टिन फॉर्म में जो है वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें, तो ये एंटी न्यूट्रिएंट जो होता है ये रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो खाना पका के दें बच्चों को और अपने लिए भी। इसके अलावा अगर सप्लीमेंट्स की हम बात करते हैं, अगर तो उसको कोई डेफिशिएंसी है आपके बच्चे को और वो अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ठीक है, आप सप्लीमेंट्स दें। अननेसेसरीली आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके सप्लीमेंट्स ना दें। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप ज़रूर दें, लेकिन कोशिश करें कि जो आयरन की जो टैबलेट्स हैं या आयरन जो सिरप फॉर्म में मिलता है, आप जो है वो उसे दूध और दही के साथ ना दें, आप उसे पानी से ही कंज्यूम कराएं। और पानी भी जैसे ये थोड़ा सा रह गया था कि पानी भी अगर आप बच्चे को दें, अगर वो ज़्यादा ना पीना चाहे तो आप उसे लेमनेड बना के दे दें, ठीक है। और उसमें भी ये है कि आप हल्का सा आप उसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड कर दें, उसको फ्लेवरफुल बना दें, सही है। उसमें आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, और उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए आपने उसमें मिंट ऐड कर दिया, लेमन ऐड कर दिया, और इसकी आप लॉली भी बना के आप उसे जो है वो बच्चों को दे सकते हैं मोल्ड्स में डाल के। तो ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए और कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए ये जो नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।